दोस्तों इस साल की शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था माई क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी 2024 जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने सारी तरह के स्पेंड पर कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने वाला हूं। बट पिछले एक साल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं क्रेडिट कार्ड की दुनिया में, जिसमें कई सारे एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स में डीवैल्यूएशन हुए हैं और कई नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च हुए जो और भी बढ़िया हैं। और इस वजह से मैंने अगले एक साल मतलब 2025 के लिए अपनी क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक क्रेडिट कार्ड सारी तरह की स्पेंड पर बेस्ट कैशबैक और बेस्ट रिवॉर्ड रेट नहीं देता है, इसलिए 3 से 4 क्रेडिट कार्ड्स में यूज करता हूं। और स्ट्रैटेजी में इसलिए बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर 4 या 5 क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो हर स्पेंड से पहले आप ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए जो आपको बेस्ट कैशबैक या रिवॉर्ड रेट दे। और इस वजह से साल की शुरुआत में ही मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मैं किस किस तरह के स्पेंड पर कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, ताकि लाइफ सिंपल रहे कि बेस्ट कैशबैक और बेस्ट रिवॉर्ड रेट्स मिलेंगे। बट बिना कॉम्प्लिकेट किए हर स्पेंड पर मुझे पहले ही पता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड मुझे यूज करना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट अगर चैनल पर आप नए हैं और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस तरह के इंसाइट्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों मेरे क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में जो पहला क्रेडिट कार्ड है वो अभी भी एचडीएफसी बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड ही रहेगा। इस क्रेडिट कार्ड में कुछ डीवैल्यूएशन जरूर हुए पिछले एक साल में, बट इसके बाद भी इसका जो रिवॉर्ड रेट है, मेरे जितने भी स्पेंड है जिस पर मैं ये क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, वो अभी भी बाकी सारे क्रेडिट कार्ड्स के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। इस क्रेडिट कार्ड को मैं एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट बाय पोर्टल पर होटल्स को बुक करने में यूज करता हूं, जहां पर मुझे 33% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। फ्लाइट बुकिंग पर 16.5% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। मिंत्रा पर 16.5% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। स्विगी पर मैं फूड ऑर्डर्स और डाइन आउट पर जो पेमेंट है रेस्टोरेंट्स का, वो करने में यूज करता हूं, तो वहां पर मैं स्विगी मनी का गिफ्ट कार्ड एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल पर इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करके लेता हूं, जिस पर मुझे 16.5% का वैल्यू बैक मिल जाता है। एवरी मंथ में अमेजॉन शॉपिंग वाउचर लेता हूं, अमेजॉन गिफ्ट पे का कार्ड लेता हूं, और फ्लिपकार्ट का कार्ड भी जब भी जरूरत होती है तब लेता हूं स्मार्ट बाय पोर्टल पर। और इन तीनों ही गिफ्ट कार्ड्स पर अब 2.95% का जो कन्वीनियंस फी है वो लगा दी गई है। अमेजॉन गिफ्ट कार्ड जो अमेजॉन पे का गिफ्ट कार्ड है उस पर तो 3.5% के रेट से कन्वीनियंस फी लगती है, बट इस कन्वीनियंस फी को एडजस्ट कर भी दूं तब भी मुझे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अमेजॉन पे का जो गिफ्ट कार्ड है उन तीनों पर इफेक्टिवली 13% से ज्यादा का वैल्यू बैक मिल जाता है, जो काफी अच्छा है अभी भी, क्योंकि कोई भी और क्रेडिट कार्ड 13-13.5% का कैशबैक या वैल्यू बैक इन सारी साइट्स पर नहीं देता है। अमेजॉन पे का गिफ्ट कार्ड्स तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जहां पर आप पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं, वहां पर वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो वहां पर अमेजॉन पे वॉलेट का ऑप्शन नजर आता है, और उस अमेजॉन पे वॉलेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो अमेजॉन पे बैलेंस जो आपने लोड किया है अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड्स को स्मार्ट बाय पोर्टल से खरीद के जो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करके वो वहां पर नजर आ जाता है, उसको मैं यूज कर पाता हूं। तो इफेक्टिवली उन सारी साइट्स जो करीब सैकड़ों की संख्या में, उस पर मुझे 13% से भी ज्यादा रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है, इसलिए इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को मैं यूज करता रहूंगा। हालांकि इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड अगर मुझे अभी अप्लाई करना होता तो मुझे शायद वो नहीं मिलता, क्योंकि उसको अभी बहुत ही मुश्किल कर दिया गया है। इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड लेने का जो क्राइटेरिया है उसमें अभी ये कर दिया गया है कि मिनिमम 5 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी तभी ये कार्ड आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर ये कार्ड आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से ये अभी भी काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसका जो एयरपोर्ट लाउंज प्रोग्राम है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका जो प्रायोरिटी पास है वो आप पूरे इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट लाउंज पर यूज कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के, अनलिमिटेड, बिना किसी चार्ज के, और इंटरनेशनली तो आप यूज कर ही सकते हैं। इसलिए इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड में अभी भी अपना यूज करता रहूंगा और ये मेरा डोमिनेंट कार्ड जो है वो बना रहेगा। बट दोस्तों जो दूसरा क्रेडिट कार्ड था जो मेरे पहले अपनी क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटेजी में मैंने इंक्लूड किया था, एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड, उस क्रेडिट कार्ड को अब मैं आगे यूज नहीं करने वाला हूं। इनफैक्ट उस कार्ड को मैं बंद करने वाला हूं। रीजन दोस्तों उसका यह है कि एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड वैसे तो बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, अगर मेरे पास इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो एटलस क्रेडिट कार्ड को मैं अपना प्राइमरी क्रेडिट कार्ड बना के यूज करता रहता, बट चूंकि मेरे पास इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है तो मेरा आधे से ज्यादा स्पेंड जो है इन्फिनिया कार्ड से ही कवर हो जाता है।
और एटलस क्रेडिट कार्ड पर करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं रहता है। और एटलस क्रेडिट कार्ड दोस्तों तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का स्पेंड उस कार्ड को यूज़ करके एक साल में कर लेते हैं। 3 लाख रुपए तक का स्पेंड तो आपको इसमें करना ही चाहिए, उसके बिना तो एटलस क्रेडिट कार्ड को लेने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। और इसी रीजन से चूंकि मैं ये 3, 4, 5 लाख रुपए तक का भी स्पेंड एटलस क्रेडिट कार्ड पर नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से उस कार्ड को मैं आगे से नहीं यूज करने वाला हूँ। अब दोस्तों, अब जो भी स्पेंड बचते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसके लिए एटलस के बदले में कौन से क्रेडिट कार्ड में मूव कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन स्पेंड है जहां पर अमेजोन पे बैलेंस नहीं एक्सेप्ट होता है, उन सारी तरह के स्पेंड पर एसबीआई का कैशबैक कार्ड जो है वो मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि वो 5% का रियल कैशबैक देता है अक्रॉस द साइट्स, अक्रॉस द ऐप, जो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, रियल कैशबैक किसी भी तरह के रिवॉर्ड और वैल्यू बैक से ज्यादा अच्छा है। अगर आपका जो डिफरेंस है 1-2% का ही है, अगर कोई और कार्ड अगर 1-2% ज्यादा वैल्यू बैक दे रहा है और कोई और कार्ड है जो आपको रियल कैशबैक दे रहा है, तो 1-2% का अगर डिफरेंस है तो मैं रियल कैशबैक को प्रीफर करूंगा। और एसबीआई का कैशबैक कार्ड बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई माइलस्टोन वगैरह का झंझट नहीं है, आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं आता है कि इतना अमाउंट तो स्पेंड करना ही है, नहीं तो ये माइलस्टोन जो है आपका मिस हो जाएगा। इसलिए लाइफ को सिंपल रखने के लिए, अपने कैश फ्लो को अच्छा करने के लिए एसबीआई का कैशबैक कार्ड में हर तरह के ऑनलाइन स्पेंड पर यूज करूंगा। ये कार्ड हर तरह के ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का रियल कैशबैक, ऑफलाइन स्पेंड पर भी ये 1% का रियल कैशबैक दे देता है। महीने में 5,000 रुपए तक का रियल कैशबैक और साल में 60,000 रुपए तक का रियल कैशबैक दे देता है। 1180 रुपए की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के अगेंस्ट में 60,000 रुपीज का जो ये कैशबैक देता है, वो भी रियल कैशबैक, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डील है और इसीलिए इस कार्ड को मैं प्रीफर करूंगा। आपके पास अगर ये कार्ड नहीं है तो आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस कार्ड का अप्रूवल रेट बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको अप्लाई करना है तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्रेडिट कार्ड जो मैं अपने सारी तरह के ऑफलाइन स्पेंड के लिए ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, वो है यस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, यस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जितने भी पेमेंट करते हैं उन सब पर 2% का रियल कैशबैक देता है। अगर आपका टोटल स्पेंड साल में 50,000 रुपीज तक का हो जाता है, तो इस पूरे 50,000 रुपीज पर, मतलब जो स्पेंड आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उस पर भी पूरा कैशबैक आपका 3% का हो जाता है। 1 लाख रुपए का अगर स्पेंड हो जाता है पूरे साल में, तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए पर आपको 4% का रियल कैशबैक, और अगर 1.5 लाख रुपए तक का स्पेंड हो जाता है साल में, तो पूरे 1.5 लाख रुपए पर आपको 5% का रियल कैशबैक, मतलब 7,500 रुपीज का रियल कैशबैक मिल जाता है। और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। तो ये कार्ड जो है मैं अपने सारे तरह के ऑफलाइन स्पेंड पर यूज करने वाला हूं। दोस्तों, जहां भी ऑफलाइन स्पेंड होता है वहां पर अगर क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट लिया जाता है, तो वहां पर आपको यूपीआई को स्कैन करने का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, और वहां पर भी आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जो है वो ऑन मिलेगा। तो वहां पर कीवी ऐप को ओपन करके मैं पेमेंट करूंगा। बहुत ही कन्वीनियंट है, कीवी ऐप बहुत फास्ट है, और मिनिमम 2% से लेके 5% तक का रियल कैशबैक इसमें मिल जाता है, जो मेरे सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है सिर्फ एक टैप के द्वारा। तो इसलिए मैं अपने सारे ऑफलाइन स्पेंड को कीवी ऐप के थ्रू ही अब आगे से करने वाला हूं। अगर आपके पास कीवी का क्रेडिट कार्ड नहीं है दोस्तों, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका अप्रूवल रेट भी अभी काफी अच्छा चल रहा है। कीवी रुपए क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री अप्लाई करने का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप कीवी ऐप में पहुंचेंगे। कीवी ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आजकल सिर्फ 3 से 4 दिन में ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो रहा है, तो इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। काफी इजीली इस कार्ड का अप्रूवल आजकल मिल रहा है। अगला जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, वो है मेरा एयरटेल का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मैं अभी भी यूज करता रहूंगा, क्योंकि बाकी जितने भी मैंने क्रेडिट कार्ड्स बताए इन्फिनिया को छोड़ के, वो सारे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर कोई कैशबैक नहीं देते हैं। और एक्सिस बैंक का जो एयरटेल क्रेडिट कार्ड है, एयरटेल की सारी सर्विसेज पर, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, पोस्टपेड कनेक्शन हो, डीटीएच हो, ब्रॉडबैंड हो, उन सब पर 25% का रियल कैशबैक देता है, अप टू 250 रुपीज पर मंथ। मेरा मोबाइल का रिचार्ज होता है 299 रुपीज का, और ब्रॉडबैंड का बिल आता है 588 रुपीज का। करीब 900 रुपए के स्पेंड पर मैं इस कार्ड को यूज करता हूं। एवरी मंथ 25% का रियल कैशबैक सीधा स्टेटमेंट में आ जाता है क्रेडिट कार्ड के। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, वाटर का बिल पेमेंट करते हैं, या गैस का पाइप गैस का बिल पेमेंट करते हैं, या इवन गैस सिलेंडर भी आप फिल करवाते हैं उसका पेमेंट करते हैं, तब आपको वहां पर भी अलग से 10% का रियल कैशबैक अप टू 250 रुपीज मिल जाता है। ये 250 रुपीज अलग से है। तो यहां पर भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट और पाइप गैस का बिल पेमेंट, ये दोनों मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके करता हूं, तो वहां पर अलग से 250 रुपए का कैशबैक आ जाता है। हर महीने 500 रुपए का कैशबैक मेरा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एयरटेल के मोबाइल रिचार्ज की वजह से मुझे इस कार्ड को यूज करके
मिल जाता है। बट इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पर भी इस कार्ड को यूज करते हैं तो 10% का रियल कैशबैक मिल जाता है, अलग से 500 रुपया पर मंथ, और बाकी सारी तरह के स्पेंड पर 1% का अनलिमिटेड रियल कैशबैक ये क्रेडिट कार्ड देता है। इस कार्ड की जो फी है वो 590 रुपये है, ज्वाइनिंग फी भी उतनी है, रिन्यूअल फी भी उतनी है। ज्वाइनिंग फी के अगेंस्ट में 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड आपको अमेजोन का वो मिल जाता है। तो इफेक्टिवली सिर्फ 90 रुपये की फी लगती है पहले साल में, और उसके बाद एवरी ईयर 590 रुपये की फी लगती है। 590 रुपये की फी के अगेंस्ट में 6, 7, 8 हज़ार रुपये तक का कैशबैक पूरे साल में मिल जाता है। मतलब 12-13 गुना तक का आपको रियल कैशबैक इस कार्ड के साथ में मिल जाता है। इस कार्ड को पहले मिलना बहुत मुश्किल था, बट इसका अप्रूवल रेट पिछले 6 महीने में काफ़ी बढ़ गया है। इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेट इसमें चल रहा है, तो उससे आपको कार्ड भी मिलने में काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं अगर पहले आपको ये कार्ड नहीं मिला है तो। और अब बताता हूं दोस्तों मेरा आखिरी क्रेडिट कार्ड जो पहले मेरी क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी में नहीं था, वो है अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मैंने शुरू में कुछ महीने यूज किया था, बट इसके बाद मैंने इसको बंद करवा लिया था। बट बाद में मैंने रियलाइज किया दोस्तों कि एमएक्स के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका जो की बेनिफिट है वो है उनका माइलस्टोन बेनिफिट। मतलब एमएक्स के जो 3 सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड और मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड हर 50 रुपए के स्पेंड पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। बट इन तीनों क्रेडिट कार्ड का जो मेन बेनिफिट है वो है इनका माइलस्टोन बोनस। और बहुत कम लोग ये रियलाइज करते हैं दोस्तों कि ये जो माइलस्टोन बोनस है उसमें हर तरह के स्पेंड कंसीडर होते हैं, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे रेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यूटिलिटी बिल हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे एनपीएस का पेमेंट हो। हर तरह के स्पेंड पर आपका जो माइलस्टोन है उसमें आप इसको कर सकते हैं और उसको कंसीडर करवा सकते हैं। जैसे प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड 1,90,000 रुपये खर्च करने पर एक साल में 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, और अगर 4 लाख रुपए का स्पेंड कर लिया साल में तो और 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट देता है। मतलब 4 लाख रुपए के स्पेंड पर टोटल 40,000 तो माइलस्टोन बोनस के फॉर्म में आपको 40,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये पॉइंट्स आपको हर तरह के स्पेंड पर मिलेंगे, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे वो यूटिलिटी बिल पेमेंट हो, चाहे इंश्योरेंस का पेमेंट हो, और भी किसी भी तरह का, चाहे वो वीजा का पेमेंट हो, उन सब पर भी आपको मिल जाएगा। बेस पॉइंट जो है वो भी 8,000 बेस पॉइंट्स मिल जाते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस और फ्यूल और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर बेस पॉइंट नहीं मिलते, गवर्नमेंट स्पेंड पर भी ये कार्ड आपको बेस पॉइंट तक भी दे देता है। तो टोटल 4 लाख रुपए के स्पेंड पर 48,000 तक पॉइंट्स मिल जाते हैं। 10,000 रुपए का आपको ताज का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। इफेक्टिवली 8.5% का वैल्यू बैक मिल जाता है अगर आप एक पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा भी मानते हैं। हालांकि इन पॉइंट का वैल्यू 50 पैसे से भी कई ज्यादा वसूल किया जा सकता है, बट बहुत कंजर्वेटिव वैल्यू लें तब भी 50 पैसा का वैल्यू मान सकते हैं, और इससे आपको 8.5% का वैल्यू बैक मिल जाता है। और अगर आप फ्यूल, इंश्योरेंस और यूटिलिटी बिल पेमेंट जिस पर बेस पॉइंट्स नहीं देता है एमएक्स का क्रेडिट कार्ड, उस पर अगर सिर्फ माइलस्टोन भी गिने तब भी 7.5% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। मतलब फ्यूल पर 7.5%, इंश्योरेंस पर 7.5%, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स अगर किसी के बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी 7.5% आपको मिल जाता है। और वीज़ा वगैरह की जो फी रहती है दोस्तों वो भी गवर्नमेंट फी में कंसिडर होती है, जिस पर अधिकतर क्रेडिट कार्ड्स ने कोई भी कैशबैक देना बंद कर दिया है। वहां पर भी ये क्रेडिट कार्ड आपको 8.5% का वैल्यू बैक दे देता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड पर आपको बेस रिवॉर्ड पॉइंट भी इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह के सारे स्पेंड का मेरा एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो भी मैं इसी क्रेडिट कार्ड से आजकल करता हूं। एनपीएस की साइट पर दोस्तों आप जाएंगे और जब आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज करेंगे आपको 2 पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस मिलेंगे, एक रेजर पे का ऑप्शन मिलेगा और एक बिल डेस्क का ऑप्शन मिलेगा। रेजर पे का ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे और उसमें एमएक्स क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहेंगे तो आपको नजर आएगा कि एमएक्स क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। सो एमएक्स क्रेडिट कार्ड को अगर आपको यूज करना है एनपीएस पेमेंट के लिए तो बिल डेस्क वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए और उससे आप एनपीएस का पेमेंट कर पाएंगे। मैंने कल ही एनपीएस का पेमेंट एमएक्स के क्रेडिट कार्ड को यूज करके किया है। 4 लाख का स्पेंड अगर आपका नहीं भी है तो एमएक्स का मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं इन सब तरह के एक्सक्लूडेड स्पेंड के लिए, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड भी एवरी मंथ 20,000 रुपए तक के स्पेंड पर 1,000 बोनस पॉइंट्स देता है। और अगर आपके 4 ट्रांजेक्शन 1,500 रुपए से ज्यादा के तो 1,000 बोनस पॉइंट और मिल जाते हैं। तो 20,000 रुपए का स्पेंड करके भी आप 2,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट जो है उसमें पा सकते हैं, जिसमें आप फ्यूल वगैरह सबको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड भी काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एमएक्स के भी ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड, चाहे गोल्ड क्रेडिट कार्ड हो, एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड हो या फिर प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड हो, इसमें से जो क्रेडिट कार्ड आपको ठीक लगता है वो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जिस पर कोई और क्रेडिट कार्ड आपको कोई कैशबैक नहीं देता है। इन तीनों ही कार्ड्स को अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन क्रेडिट कार्ड्स में से जो प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड है, वो पहले फर्स्ट ईयर फ्री मिलते थे,
बट अभी फर्स्ट ईयर फ्री नहीं है। फिर भी दोस्तों अप्लाई किया जा सकता है। मैंने प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को आज से 4-5 महीने पहले बंद करवा दिया था, बट अभी 1 महीने पहले मैंने इस कार्ड को फिर से अप्लाई किया है और ये कार्ड मुझे पेड फॉर्म में मिला है, जिसमें 3,500 रुपये की फी है प्लस जीएसटी भी उसमें लगा है, जो करीब 4,000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है। बट उसमें मुझे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट जो मिल जाते हैं। 50 पैसा भी मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू गिनो तो 5,000 का वैल्यू बैक हो जाता है। तो ज्वाइनिंग फी मेरी इजीली रिकवर हो जाती है और रिन्यूअल फी की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एमएक्स में रिन्यूअल फी वैसे तो ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा दिखती है, बट आप एक कॉल करके कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिन्यूअल फी काफ़ी इजीली आपको 50% डिस्काउंट उसमें मिल जाता है। बहुत बार आपको एक इजी कंडीशन दे दी जाती है कि आप अगले 3 महीने में इतना पैसा स्पेंड कर लीजिए तो आपकी रिन्यूअल फी जो है पूरी तरह से वेव ऑफ कर दी जाएगी। मैंने अपने मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फी के वेवर के लिए कस्टमर केयर को कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि या तो आप एक ऑप्शन लीजिए जिसमें सिर्फ 25% फी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया कि अगले 90 दिनों में एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड को कहीं भी यूज़ कीजिए विदाउट एनी एक्सक्लूजन, फ्यूल हो, रेंट हो, एजुकेशन हो, एनपीएस हो, वॉलेट लोड हो, कहीं भी यूज़ कीजिए। 30,000 रुपये मुझे 90 दिन में खर्च करने थे, जिससे मेरी पूरी रिन्यूअल फी जो लगाई गई थी वो रिवर्स हो गई और जो पॉइंट्स रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह वो तो मुझे मिले ही है, तो वो ऑप्शन मैंने अवेल कर लिया। तो इन एमएक्स क्रेडिट कार्ड में जो रिन्यूअल फी है उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, तो उस लिहाज से भी ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड से मैं यूज़ करने वाला अगले 1 साल में अपने सारी तरह के स्पेंड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक को ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए, पहला क्रेडिट कार्ड इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड जो फ्लाइट, होटल और जितने भी गिफ्ट कार्ड्स हैं उन पर यूज करने के लिए, कैशबैक क्रेडिट कार्ड एसबीआई का जो है सारी तरह के ऑनलाइन स्पेंड के लिए, यस बैंक का कीवी क्रेडिट कार्ड सारे ऑफलाइन स्पेंड के लिए, एयरटेल पेमेंट और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड वो यूज करने वाला हूं, और सारे एक्सक्लूडेड कैटेगरी वाले जितने स्पेंड है, जितने गवर्नमेंट स्पेंड हो गए, वीजा का पेमेंट हो गया, एनपीएस का पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस के पेमेंट्स हो गए, उनके लिए मैं एमएक्स का क्रेडिट कार्ड को यूज करने वाला हूं। तो ये है मेरे क्रेडिट कार्ड की स्ट्रेटेजी सन 2025 के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटेजी क्या रखने वाले हैं उसको कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, बाय।